नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 की। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन हमने खासकर सभी के मन में देखा है कि क्या एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में हो पाएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में आपको पता है 4163 वैकेंसियाँ है टीजीटी और पीजीटी की दोनों मिलाकर, और जो फाइट है वो 13 लाख प्लस स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं। अब इनमें से चयन जो होगा वो 4163 का ही होगा। और साथियों, कैलेंडर आपका कब तक जारी हो सकता है और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कब हो सकता है, और साथ ही साथ में हम बात करेंगे नई टीजीटी पीजीटी भर्ती जो 25,000 पदों पर आएगी आपकी, तो कैसे प्रिपरेशन करनी है आपको अभी से ही। और साथ साथ में हम उन भाई बहनों की बात करेंगे जो टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 में आवेदन किए हैं और लंबे समय से प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, और उनके मन में हमेशा दुविधा रहती है भाई कब होगा एग्ज़ाम। और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले और घर पर जो व्यस्त बिजी जो हमारी सिस्टर है, बहनें हैं, उनको कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे। और एक ही बात ये भी बहुत पूछी जाती है, हमने कमेंट में भी देखा है कि तैयारी में मन नहीं लगता, कैसे तैयारी शुरू करें, कहाँ से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। याद रखना, अगर आज खुद पे मेहनत नहीं किया ना तो समाज के कठपुतली बनकर रह जाओगे। आपने अक्सर देखा भी होगा, और ये बात जो है आप भली भांति समझ भी रहे होंगे कि इस दुनिया में उसका ही रेस्पेक्ट होता है जिस पर पैसा है, पैसा है तो पावर है, और पावर है तो क्या है, रेस्पेक्ट है। और आप जो है प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ा रहे होंगे और इधर उधर भी कुछ ना कुछ वर्क कर रहे होंगे, लेकिन जो रेस्पेक्ट आपने गवर्नमेंट आदमी का देखा है, आपने देखा होगा टीजीटी पीजीटी अध्यापक जो है 70,000 से प्लस ही वेतन लेते हैं स्टार्टिंग। और एक नज़रिया ही बदल जाता है दुनिया का देखने का कि हाँ, ये गवर्नमेंट आदमी है, टीजीटी पीजीटी 70,000 प्लस सैलरी है, तो एक अलग ही रेस्पेक्ट होता है। प्राइवेट में आपने देखा होगा कितनी धक्का मुक्की है, लेकिन पूरे दिन आप जब तक स्कूल में हैं गधे की तरह लगे रहते हैं, लेकिन ना ही आपको पैसा मिलता है और ना ही इतना वो नज़रिया नहीं रहता है दुनिया का देखने का। तो दोस्तों, आपको जो है इस समय बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ इग्नोर करके बैठ जाना है और पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी है। दोस्तों, निश्चित ही आप 4163 में होंगे, और मैं फिर उन सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ जो इस बार पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं टीजीटी का एग्ज़ाम निकालने के लिए, पीजीटी का एग्ज़ाम निकालने के लिए, कि वैकेंसियाँ कम नहीं है, आपको तो अपनी ही वैकेंसी से मतलब है। आप अपना एक वैकेंसी लीजिएगा, 4163 कम नहीं है। और भीड़ को देखकर आप घबराएं नहीं, देखिएगा भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो है एक इच्छा शक्ति के साथ मैदान में उतरें, तैयारी करें, तो निश्चित ही आपका चयन होगा। अब हम बात करेंगे क्या एग्ज़ाम 2024 में संभव है टीजीटी पीजीटी का। देखिएगा, ये निर्भर करता है एग्ज़ाम कैलेंडर पर। अब सितंबर में बात चल रही थी कि इस महीने में आ जाएगा, लेकिन हमें नहीं दिखाई दे रहा अब तक कि इस महीने में आ जाए। अक्टूबर में भी निर्भर करेगा, अक्टूबर में भी इन्होंने फर्स्ट वीक में जारी कर दिया तो कंफर्म हो जाएगा सारा कि कब एग्ज़ाम होगा। अगर अक्टूबर के लास्ट तक कर पाए तो ये मान कर चलिएगा आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 1-2 महीने एग्ज़ाम और बढ़ेगा फिर आगे को। और अक्टूबर में अगर ये कैलेंडर जारी करते हैं तो सबसे पहले जो अनुमान लगाया जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कराएंगे, और ये जो है आयोग शुरुआत करेगा एग्ज़ाम कराने की, तो सोचेगा कि कम जो वैकेंसियां हैं, कम आवेदन है इस पर, इसको पहले ही करा लिया जाए। इससे जो है पूरी सिस्टम प्रक्रिया
जो है चेक हो जाएगी। दोस्तों अब जो है आप जल्द ही, आपको पता है अक्टूबर लगने वाला है, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने हैं ये, और 1 दिसंबर। देखिएगा अक्टूबर में अगर ये कैलेंडर जारी करते हैं तो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो है थोड़ा मुश्किल है। अक्टूबर के लास्ट तक अगर करते हैं तो ये जो है थोड़ा समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आप पूरी तैयारी में हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं और मन में ठान लिया है कि इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, कितना भी पढ़ना पड़े, तो मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि अब मत चूकना। टारगेट अपना फिर भी मैं कहता हूँ दिसंबर सेट कर लें माइंड में, 2024 दिसंबर सेट कर लें और अपनी तैयारी बढ़िया से करें, बढ़ा कर करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल कर पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि देखिएगा दोस्तों, तैयारी कभी पूरी नहीं होती। आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट से आपने टीजीटी पीजीटी का आवेदन किया है, तो भैया तैयारी एकदम नहीं होती। तैयारी भी रिवीजन मांगती है, बार बार अभ्यास मांगती है। इसलिए आप जो है अभी समय है, अक्टूबर पूरी ज़बरदस्त तैयारी करिएगा और अपना ही रिकॉर्ड बनाइएगा। रोज़ अपना ही स्कोर तोड़ेगा। आज 1-1.5 घंटा पढ़ना शुरू किया, कल 2 घंटे प्रिपरेशन करिए। रोज़ पढ़ना है, डेली पढ़ना है। तो दोस्तों इस प्रकार अगर आप दिसंबर टारगेट बनाकर चलेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्या पता एग्ज़ाम हो ही जाए, कुछ पता नहीं। ये जब आयोग चाहे तो क्या ना हो सकता है। 3 महीने तो बहुत है एग्ज़ाम कराने को, तो हो सकता है दिसंबर के लास्ट में एग्ज़ाम हो जाए। तो समय का पता नहीं है, इसलिए अब जो है आप अपनी तैयारी बढ़ा लो। एग्ज़ाम तो होना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा डिले होता है 1 आध महीना और जनवरी में पहुंच जाएगा एग्ज़ाम, हद से हद। तो ज़्यादा समय नहीं है, जितना समय है इतना समय है कि आप किसी भी सब्जेक्ट की एक शानदार तैयारी कर सकते हैं। तैयारी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप ये तो है नहीं बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, आपने प्रिपरेशन नहीं की है कभी भी। तो दोस्तों हम बात करेंगे पढ़ाई में मन नहीं लगता, तैयारी कैसे करें, ऑल सब्जेक्ट सभी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं मन के ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपने सपना देखा है कि इस जन्म में हमें गवर्नमेंट आदमी बनना है या गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो भैया इससे शानदार और मौका क्या हो सकता है। लंबे समय से भर्ती 2022 से अब जो है लगभग 2 वर्ष हो गए हैं, आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, लगातार आपने पढ़ाई भी की होगी, तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है। और मन की तो बात ऐसी रही, मन तो किसी का नहीं करता पढ़ने को, लेकिन अपने हालात बदलने हैं, सिस्टम बदलना है अपना, उस समाज में रेस्पेक्ट पानी है, तो पढ़ना भी आपको ही पड़ेगा। हाँ ये है कि आपको, मान लीजिएगा आप रेगुलर रोज़ पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं, हो सकता है कि आपका आज मन ना कर रहा हो तो उस समय आप सो जाइएगा, लेकिन सवेरा जल्द ही उठकर अपना जो है आप टारगेट लेकर पढ़ें। छोटे छोटे टॉपिकों को टारगेट बनाएं कि हाँ आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते मान लीजिएगा शरीर साथ नहीं दे रहा, थकान सी आ रही है, क्योंकि ये तो है नहीं आपकी पूर्णतः पढ़ाई पर ही निर्भर है, आपको प्राइवेट जॉब भी वगैरह भी करनी होती होगी, या घर पर अगर आप जो है सिस्टर हैं हमारी तो घर पर भी बिजी होंगी। तो बहुत समस्याएं हैं, सभी के सामने समस्याएं हैं, आप ही नहीं हैं। दुनिया में जिसका ना देखा है उसका कम है, जिसका घर ना देखा उसका कम है। हर व्यक्ति को समस्या है, किसी न किसी रूप में समस्याएं हैं। तो आप इसलिए जो है ना समय ज़रूर निकालिए। देखिएगा टाइम मैनेज जो है वो आपको ही करना है। तो और पढ़ाई में मन की बात ऐसी है, मन अगर आपने सपना देखा है और मन नहीं कर रहा है तो गलत बात है। अगर सपना देखा है तो उसको पूरा करने के लिए दिन रात पढ़ना होगा। कम सो लीजिएगा आप 3-4 महीने, कम खा लीजिएगा जिससे नींद ना आए, लेकिन इस टाइम पर फोकस कर लीजिएगा। एग्ज़ाम निकल गया तो अगली जो पूरा जीवन है आपका सुख में रहेगा, एक शानदार और रेस्पेक्टेड आप खुद में महसूस करेंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा, ये बहुत बढ़िया मौका है, गवर्नमेंट जॉब लेने का बहुत बढ़िया मौका है, और प्राइवेट की दलदल से निकलने का बहुत बढ़िया मौका है। प्राइवेट में आपने देखा ही होगा कितना दिक्कत है। और जितनी हमारी बहनें हैं जो घर पर हैं, दिन में हो सकता है समय ना निकाल पाएँ, लेकिन मिलता होगा दोपहर वगैरह में, तो आप 2-3 घंटे निकाल लें किसी भी प्रकार से,
लेकिन क्योंकि पढ़ना आपको, सिलेक्शन आपको लेना है, हालात आपको बदलने हैं। तो जितने भी हमारे भाई हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बहनें पढ़ा रही हैं या घर पर कार्य कर रही हैं, तो 3-4 घंटे भैया ज़रूर ही निकाल के पढ़ें, डेली पढ़ें, तो निश्चित ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। रात में पढ़ें, सुबह सवेरा उठकर पढ़ें, बार बार चीज़ों को रिवीज़न करें। और मैं आपसे बता देता हूँ, छोटे छोटे टॉपिक इसलिए बताता हूँ मैं, क्योंकि टॉपिक के अनुसार पढ़ेंगे और अपना सिलेबस सामने रखेंगे। सिलेबस के अनुसार उन टॉपिक को उठाते रहिए, जो नोट पॉइंट है उनको नोट करते रहिएगा। बाकी अपना प्रीवियस पर पकड़ बनाइएगा ज़बरदस्त अपनी, और एनसीईआरटी बुकें पढ़िएगा। ज़्यादा कोली बनने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। जब आपको लगे हाँ तैयारी ठीक से हो गई तो प्रैक्टिस सेट लगाइएगा और स्कोर देखिएगा कहाँ स्कोर कितना बना पा रहे हैं। और साथियों, वैकेंसियाँ कम नहीं है, आप मेहनत करेंगे तो निश्चित ही इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम न्यू टीजीटी पीजीटी भर्ती की। देखिएगा 25,000 पदों पर आपको पता है वैकेंसी आनी है, और वैकेंसी अब तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है ये वैकेंसी निकाल पाए, लेकिन ये तो है आपको जनवरी या फरवरी तक आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। जैसे ही ये भर्ती का एग्ज़ाम होगा तुरंत इसके बाद ये वैकेंसी आपको दिखाई दे जाएगी। तो दोस्तों, अभी से ही रणनीति के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है। फिलहाल जो है आपको टीजीटी पीजीटी का जो है प्रीवियस पढ़ लेना है इतना, जब तक आवेदन शुरू हो, और साथ ही साथ में एनसीईआरटी बुकों को बहुत अच्छे से निचोड़ कर पढ़ने 6 to 12, तो हो सके इनका शॉर्ट नोट्स भी बना लें। अंत में मैं यही कहूँगा, चाहे आप नई टीजीटी पीजीटी का वेट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 में आवेदन किए हैं, किसी भी सब्जेक्ट से टीजीटी में या पीजीटी में, बस आप अपने पर विश्वास रखिएगा, दुनिया झुका दोगे आप, गारंटी है मेरी। अंत में एक बात और कहूँगा, आपने भी बहुत लिखा देखा होगा और सुना भी होगा, जिसमें अकेले चलने का हुनर होता है उसके पीछे ही एक दिन काफिले होते हैं। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, जय